हाय, स्वागत करती हूँ मैं आपका फिर से इस फोनिक्स के वीडियो में, जहाँ पे हम अपने लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम साउंड्स करने वाले हैं। सारे लेटर्स कौन से साउंड्स करते हैं। हम लेटर का जब साउंड करवाएंगे बच्चे को तो हम हैंड मूवमेंट के साथ करवाते हैं, क्योंकि जब हम हैंड मूवमेंट करते हैं और जब वो बच्चा साउंड सुनता है तो वो सारी चीज़ों को लिंक करके जब उसके सारे सेंसेस ऑल टुगेदर वर्क करते हैं तो उसका लर्निंग प्रोसेस बहुत इजी और फास्ट हो जाता है। मैं आपको A to Z सारे साउंड्स एक साथ बताऊंगी। ऐसे ही मैं अपने बच्चों को क्लासेस में भी करवाती हूँ और मैंने हमेशा देखा है कि कोई भी बच्चा विद इन 7 डेज सारे साउंड्स सीख जाता है। यहाँ पर हम A to Z सारे साउंड्स एक साथ करेंगे। अगर बच्चा छोटा है तो आप 13 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, बट स्टिल हमें सीक्वेंस रखना है ABCD। हम सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, हम सीक्वेंस के साथ ही चलेंगे। 13 साउंड्स एंड देन 13 साउंड्स, ऐसे हम अपने बच्चे को सिखाएंगे। अगर आप ऑल टुगेदर 26 साउंड सिखा रहे हैं या फिर आप 13 साउंड्स भी सिखा रहे हैं, देन आई वुड से जब भी आप बच्चे को करवाते हैं सबसे पहले बच्चे को एकदम फ्री होने के लिए बोलिए। बच्चे के हाथ में कोई पेन, पेंसिल, इरेजर कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चा एकदम भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। रूम एकदम खाली होना चाहिए जहाँ पे वो सिर्फ आपको सुन सकता है, आपको देख सकता है। और जब आप उसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप एक बार में सारे साउंड्स एक बार नहीं करेंगे, इंस्टेड आप 4 to 5 टाइम्स रिपीटेडली करेंगे। हम A to Z जब साउंड्स करते हैं तो हमें हार्डली 1 मिनट लगता है, तो अगर आप 5 टाइम्स टुगेदर भी करेंगे तो हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। तो आपको वो 5 मिनट्स बच्चे को बोलना है कि आपको एकदम भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हम 5 बार करेंगे। बच्चे को स्टार्टिंग में ही बता दीजिए ताकि बच्चे को ये ना लगे कि हम कितनी बार आप मम्मा सेम चीज़ कर रहे हो या कितनी बार आप मैम सेम चीज़ कर रहे हो। तो आप बच्चे को पहले ही बता दीजिए कि हम जब ये करेंगे तो हम एक साथ 5 टाइम्स करेंगे। तो बच्चे काउंट भी करते हैं कि मैम इज़ डूइंग 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम। तो बच्चे काउंट करते हैं एंड दे एंजॉय डूइंग इट। ओके, सो विद दैट एंड लेट मी टेल यू हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो बच्चे की मेमोरी में फीड होना लग जाता है और फीड बहुत अच्छे से, बहुत इजीली, बहुत फास्ट स्पीड में हो जाता है। एंड आई कैन से दिस विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं 1 ईयर से फोनिक्स की क्लास ले रही हूँ। मैंने सबसे पहले अपनी डॉटर को पढ़ाया था, देन माई सन इज़ जस्ट 2.5 जब मैंने उसको स्टार्ट किया था, और उसने तब भी सारे साउंड्स बहुत आसानी से लर्न कर लिए थे। तो आई कैन से दिस विथ सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। आपका बच्चा किसी भी एज का है, वो हार्डली 1 वीक में सीख जाएगा। बट लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग अगेन कि आपको पीस, आराम से सिखाना है, आपको पैनिक नहीं होना है। पेशेंस इज द की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शो यू द कार्ड्स दैट आई एम यूजिंग। सो दीज आर द कार्ड्स दैट आई एम यूजिंग। आप इनको घर पे भी खुद से भी बना सकते हैं जब आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि हमें लेटर भी दिखाना है, साउंड भी दिखाना है और हैंड मूवमेंट भी करना है। मार्केट में कुछ और कार्ड्स भी आते हैं, लाइक ऐसे कार्ड्स भी आते हैं जहाँ पर एक लेटर के साथ एक इमेज भी बनी होती है। तो मैं इमेज वाला प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा A फॉर एप्पल, बच्चा ये बोलना स्टार्ट कर देता है। तो आपको इमेज के साथ साउंड स्टिच नहीं करना है, आपको सिर्फ लेटर के साथ साउंड स्टिच करना है। तो इसलिए हम ऐसे फ्लैश कार्ड्स ना यूज़ करें तो बेहतर है। हम सिर्फ ऐसे फ्लैश कार्ड्स यूज़ करें या फिर खुद से घर पे बना लें जिसमें सिर्फ लेटर्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप कैपिटल स्मॉल साथ में भी रखना चाहते हैं देन ऑल्सो इट्स ओके, बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती तो मैं स्मॉल लेटर का ही प्रेफर करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A B B C C D D E F G G H I E J J K K L M
P, F, Q, Q, R, S, S, T, T, U, A, V, V, W, W, X, X, Y, 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 Z, Z. So these are all the sounds of the letters. And let me tell you, जब मैंने Z किया तो जब भी मैं बच्चों के साथ करती हूँ and जब ये end होता है Z, I go like this and I do tickle tickle tickle. So this is one way you can create fun जब भी वो learn करेंगे and they really wait for Z to come. And then you do tickle tickle on their stomach and then they laugh and then we'll start it again from A to Z. एक और बात मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमने ये जो एक्शंस किए हैं ये क्यों किए हैं, ये इस एक्शन का पर्टिकुलरली सब एक्शंस का कोई मतलब है तो वो हमने क्यों किए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका बच्चा बड़ा है और समझ सकता है तो आप उनको बता सकते हैं कि हम ये एक्शन क्यों कर रहे हैं। बच्चे को जानना भी अच्छा लगता है और बच्चा उससे कुछ अटैच कर लेता है, अटैच से उसको याद भी आसानी से आ जाता है। कई बार अगर बच्चा हम बोलते हैं ए और हम बच्चे से पूछते हैं कि किस लेटर का साउंड है, बच्चा नहीं बता पाता एंड देन विल से ए, तो बच्चा बता देता है दैट इट्स ए। तो हमें हैंड मूवमेंट के साथ सिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक आई टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट A to Z, आपको कैसे करवाना है और कैसे नहीं करवाना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। मैंने ये A to Z साउंड का अपना वीडियो YouTube पे भी अपलोड कर रखा है। अगर आप YouTube पे अपने बच्चे को टीवी में दिखाना चाहें तो फॉर 5 मिनट्स आप टीवी पे प्ले कर सकते हैं। फॉर 5 मिनट्स क्यों, 1 मिनट का 1 वीडियो है जहाँ पे A to Z साउंड्स हैं, तो आप उसको 5 टाइम्स प्ले कर दीजिए और बच्चा समझ जाएगा सारे। So with that we have come to an end and we'll see in the next video कि हम जो actions कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है। Thank you for watching. Keep learning, keep sharing, keep growing. Thank you.